राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम आपको सुनाएंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा और उसके बारे में। इसे दुबड़ी सातैं भी कहते हैं। यह त्योहार भादों सुदी सातैं को आता है। इस दिन ठंडी रोटी खाते हैं। एक पट्टे पर दुबड़ी सात बनाकर जल, दूध, रोली, चावल, फूल, मोई, बाजरे का आटा, घी, चीनी, पानी को मिलाकर भीगा मोठ बाजरे से पुजाकर दक्षिणा चढ़ाते हैं। कहानी सुनकर मोठ बाजरा रुपया रखकर बायना निकाल कर सास के पैर छूकर दे दो। आपकी बेटी के भी बायना निकाल कर भेज दें। दुबड़ी सातैं का उजमन जिस साल लड़की का ब्याह उसी साल दुबड़ी सातैं का उजमन कराते हैं। जैसा ऊपर लिखा है सब कुछ वैसा ही करते हैं। एक थाली में भीगा हुआ मोठ बाजरे की तरह जगह तेहर जहर रखकर उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर हाथ फेर कर सास के पैर छूकर दे दो। अब हम कहानी दुबड़ी सातैं की कहानी सुना रहे हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब भी वह किसी बेटे का विवाह करता उसी समय उसका वह बेटा मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर गए। जब 7वें बेटे का विवाह होने लगा तो मन में डरने लगा। विवाह में सब बहन बेटियों को बुलाया। जब सबसे बड़ी बुआ आने लगी तो रास्ते में एक कुम्हार के ठहरी। उसने कुम्हार से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। कुम्हार बोला कि एक साहूकार और जिसके 6 बेटे तो मर गए, अब 7वें का विवाह है, वह भी विवाह होते ही मर जाएगा। उसने पूछा कि क्या वह किसी तरह से बच सकता है। कुम्हार बोला कि कोई दुबड़ी सातैं की पूजा करे, ठंडा खाए और लड़के की बुआ ब्याह में सारा काम उल्टा करे और गलती करती रहे तो वह बच सकता है। फेरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म लकड़ी लेकर बैठ जाए। आधा फेरा होने के बाद जब उसको सांप डसने आएगा तब सांप के आगे करवा रख दें। जब सांप दूध पीने लगे तो लकड़ी से सांप के गले में फांसी दे दे। फिर सांप को बचाने सर्पनी आएगी तब उससे वचन ले कि जब तू 7 बेटों को छोड़ेगी तब मैं सांप को छोड़ूंगी। यह बात सुन कर बुआ अपने पीहर गई और उतरते ही गाली देने लगी। तब सब लोग बोले कि मैंने तो कच्चा दूध सूत बांध रखा है और जब से तुम आई हो गाली दे रही हो। तुरंत वह कुछ नहीं बोली और सारा नेंग उल्टा कराती गई। जब बारात जाने लगी तब बुआ बोली कि बारात को मैं पिछले दरवाजे से निकालूंगी। सबने बहुत समझाया पर उसने किसी की नहीं सुनी। बारात जैसे ही पिछले दरवाजे से निकली आगे को दरवाजा टूटकर गिर गया। जब बुआ की बड़ाई करने लगे तब बारात जाने लगी। बुआ गाली देकर बोली कि मैं भी बारात में जाऊंगी। सबने बहुत समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती परंतु वह जिद करने लगी। रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ था। जब बारात पेड़ के
नीचे उतरने लगी तो बुआ गाली देकर बोली कि बारात खाली जगह में ही उतारूंगी। बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो वह बोली, मैं तो बारात पिछले दरवाजे से ले जाऊंगी। जैसे ही बारात पिछले दरवाजे से जाने लगी, आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर गया। जब फेरों पर बैठने लगी तो बुआ बोली, मैं भी फेरों पे बैठूंगी। सबने बहुत समझाया, लेकिन वह जिद करने लगी। कच्चे करवे में दूध और गर्म फांस लेकर बैठ गई। आधे फेरे होने पर जब सांप डसने आया, तब बुआ ने सांप के आगे करवा रख दिया और फांस लगा दी। जब सांप को छुड़ाने सर्पनी आई तो बुआ जी ने उससे वचन ले लिया कि मेरे सातों भतीजों को जीवन दान दे, सातों की बहुएं दे, तब मैं सांप को छोड़ूंगी। सर्पनी बोली कि तूने मेरे सांप को फांस दिया और मुझसे वचन ले लिया, नहीं तो मैं इन्हें छोड़ती नहीं। साहूकार के सातों बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब बारात वापस घर आई, तब बुआ जी ने सप्तमी के दिन डुबरी साते की पूजा कराई और कहानी सुनाई, बायना निकाला और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब दुबड़ी साते करें। हे दुबड़ी माता, जैसा साहूकार के बेटे बहुओं के साथ किया, वैसा ही सबके साथ करिए। बोलो संतान साते की जय। इसी के साथ सब कथा समाप्त हुई। नमस्ते दोस्तों।